अच्छा, ये बांध तो नदी में तो नहीं बांधना चाहिए आपको। सर नहीं बांधना चाहिए, मजबूरी बांधे हम लोग। वहाँ से हम लोग को जो बाप दादा था 3 बार वो लोग कट के और चौथा बार में हम लोग को भी प्रभाव पड़ गया। काहे आप इस ये नदी को के बांध घेर बांध दिए दिए? हम लोग, इसलिए हम लोग को घर कट रहा है। हाँ। घर बचाव के लिए नदी को हम लोग घेर दिए। नदी ये 3 बार ये गांव कट करके यहाँ से यहाँ तक 3 बार बह गया है। बांध क्यों बांध दिए नदी में? यातायात सुविधा असुविधा है, उसी के कारण हम लोग बांध आप बनवाए। लोग इस नदी में बांध क्यों बांध दिए? लीगल है या अनलीगल है? देखिए तो लीगल है ये बात हम जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के नदी थाना के अंतर्गत यानी इटहर पंचायत के बलथरवा रंगेलीपुर में है। आप लोगों को मालूम होगा कि बलथरवा के रंगेलीपुर में एक बांध बांधा गया है। नदी में जो बांध लेकर विवादित हो चुका है, उसी बांध पे है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये नदी है और ये बांध है। ये बांध नदी में वैसे में नहीं बांधना चाहिए, लेकिन ये लोग ने क्या किया है कि नदी में बांध दिए हैं और दो गांव के बीच में विवादित हो चुका है। इस बांध को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं, क्यों ये बांध बांधा गया था और किस लिए बांधा है। अच्छा, ये बांध क्यों बांधे हैं आप लोग? बांध बने हैं घर बचाने के लिए। सरकार कोई सुनवाई नहीं किया है, कोई सुनवाई नहीं किया। इसलिए ये बच्चा और बूढ़े के जाने आने के लिए कोई बीमार पड़ता है तो यहीं दिक्कत से रह जाता है, जाते जाते कहते बेशक हो जाता है। अच्छा, ये बांध तो नदी में तो नहीं बांधना चाहिए आपको। सर नहीं बांधना चाहिए, मजबूरी बांधे हम लोग, मजबूरी बांधे। इससे दक्षिण हम लोग को एक धूर जमीन नहीं है, जो है उतरे है। कितना बार ये गांव कट चुका है? ये चौथा बार है। अब जो कटेगा तो गांव कहाँ जाएंगे? इससे उतरे जाएगा या भास जाए, सरकार ने मदद करे, भास जाए भास जाए। बांध जब ये 4 बार कटा है तो पुनर्वास मिला है या नहीं मिला? कहा है नहीं, कोई सुनवाई नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? गणेश यादव, कहाँ घर है आपका? रंगेलीपुर बलथरवा। ये बांध क्यों बांधे आप लोग? बांध बांधे हम लोग को, ये चौथा बार कटिंग है और फिर कटिंग देखिए वहाँ जो बोरा धरा हुआ है, कुछ लोग करेटिंग के लिए बोरा दिया गया है, जो कि इसी के लिए हम लोग बोरा भी गिरवाया, वो भी काम नहीं हुआ है। और वहाँ से हम लोग को जो बाप दादा था 3 बार वो लोग कट के और चौथा बार में हम लोग को भी प्रभाव पड़ गया। ये बांध बांधने के यही है, जो बड़े नदी से ये कोई बड़ा नदी नहीं है, ये उससे फाड़ी है। फाड़ी को जो ये नदी हम लोग को खास जमीन है, जो कि हम लोग कट के इधर बांधे हैं। ये कटिन वाला जमीन वाला हमारा खतियानी है सब। इसमें से कटने के बाद जो उन लोग जो आवेदन दिया है गोबराही के लोग, वो जमीन वहाँ लगभग 1 किलोमीटर उत्तर से उसको बड़ा नदी से पानी जा रहा है, वो लोग उस पर आवेदन दिया है। तो वो लोग अपना सुरक्षा अपना खुद कीजिएगा ना, लेकिन हम लोग अपना घर बचाने के लिए ये बांध बांधे। बांध से उन लोग को मतलब ये जो नदी का फोरी जो है आप लोगों का निजी जमीन में घर वाला जमीन है, इसी में से कट के हम लोग फिर यहाँ बसे हैं। तो यहाँ पर बांध बांधने से उन लोगों का आपत्ति हो रहा है? कोई आपत्ति नहीं है इन लोग को, लेकिन वो लोग जबरदस्ती हम लोग पे आरोप डाल रहे हैं। लेकिन जहाँ से उन लोग को जो जमीन कट रहा है वो बड़ा नदी से एक ठो फोड़ी गया है, उससे कट रहा है। इस नदी से उसको कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जबरदस्ती वो लोग हम लोग पर दबाव डाल के चाह रहा है बांध काट दें। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार मुखिया था। अच्छा, इस नदी को काहे घेर दिए? ये भी है। काहे आप इस ये नदी को के बांध घेर बांध दिए दिए? हम लोग, इसलिए हम लोग को घर कट रहा है। हाँ। घर बचाव के लिए नदी को हम लोग घेर दिए। नदी नहीं है, छोटा सा नदी है। और हम लोग को खेती बाड़ी हर चीज इसी पार है। सुबह को उठेंगे लेटिंग भी करना इसी पार है, इसलिए इसको हम लोग घेर के बांध दिए और सभी ग्रामीण हम लोग सुरक्षित से जा रहे हैं, सुरक्षित से आ रहे हैं। अच्छा, कौन सा गांव के लोगों का आपत्ति हो रहा है? आपत्ति हो रहा है सिर्फ एक ठो गोबराही के गांव के लोग, और दूसरा इटहर पंचायत ठीक है। 2-4 आदमी का आपत्ति हो रहा है, और गोबराही गांव में सब खुशी है। लेकिन 2-4 आदमी ऐसा है ना, वो लोग का आपत्ति हो रहा है, हम लोग को तो बर्बाद कर दिया। तो ये बांध आपको नदी में नहीं ना बांधना चाहिए? अरे नदी तो मजबूरी में बांध दिया ना, 4 बार कट गया। 4 बार में 1 बार भी सरकारी आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचे। आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। आज तक कोई 100 प्लास्टिक पन्नी लेके नहीं आया है। वोट लेने के टाइम पर आता है, वोट लेके चले जाता है। अच्छा, डिलीवरी वाली महिला होती है, उसको कैसे ले जाता है? ऐसे फरफरा के मर जाता है। कोई आदमी क्या करता है, साइकिल पर उठा के ले जाता है। कोई आदमी नाव पर भाड़ा करके ले जाता है। भाड़ा मिले, सुबह काम है, सुबह को तो नहीं मिला तो लास्ट में खटिया पर 4 आदमी टांग लेंगे, लेके ले जाएंगे वहाँ बांध पर छोड़ने के लिए। हेलते डूमते जाते हैं हम लोग। सरकारी सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। बाढ़ में सरकारी नाव दिया जाता है? कभी नहीं दिया जाता है। क्या नाम है अंकल? शिवनाथ मुखिया। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 76 साल है। 76 साल की उम्र में कितना बार ये गांव
आ, कट के बह गया ये है। 3 बार ये गांव कट करके यहाँ से यहाँ तक 3 बार बह गया है। 28 खेसरा में पहले धार 1985 में बह रहा था। हम लोग वहाँ 29 खेसरा में घर बनाए हुए थे। 29 खेसरा में 3 बार घर सभी आदमी बनाए। नदी में 3 बार कट करके बह गया। चौथा बार घर हम लोग इधर आए हैं। अब इससे दक्षिण हम लोग का कोई जमीन नहीं है। घर को बचाने के लिए ये पूरे गांव का आदमी मिल करके बांध बनाया गया है। तो नदी में बांधना नहीं चाहिए। बांधने जमीन ये सरकारी नदी हमारा ही जमीन आगे साल 2 साल पहले कट गया। तो वही जमीन को हम बांधे हैं। कोई सरकार का जमीन को बांधे हैं? तो सरकार का ये नदी नहीं है। नहीं है तो हमारा जमीन है ग्रामीण का। क्या नाम है आपका? प्रांजल कुमार। बांध क्यों बांध दिए नदी में? यातायात सुविधा असुविधा है, उसी के कारण हम लोग बांध बनवाए। तो दूसरे लोग के दिक्कत हो रहा है, कह रहा है कि बांध दिया है जी। बांध तो नहीं बांधना चाहिए, बांध तो एक अलीगल काम हुआ ये। लीगल काम है, लेकिन ये खास कोई बिहार सरकार नदी भी नहीं है। हम लोग आम जमीन नहीं है ताकि अपना निज जमीन में बांध बनवाए। इससे पूर्व में हम लोग का यही घर था। घर कटने के बाद पुनः कई बार हम लोग ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, दफ्तर जाते रहे, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ प्रतिनिधि से और हमारे प्रशासन विभाग से कोई सुविधा नहीं हुआ, जिसके वजह से हम सभी ग्रामीण मिल के एकजुट होकर सोचे अपनी यातायात सुविधा के लिए, इस घर बचाने, कटाव को सुरक्षित रखने के लिए इस पे बांध बनाए। क्या नाम है? रत्नेश कुमार। अच्छा, आप लोग इस नदी में बांध क्यों बांध दिए? लीगल है या अलीगल है? देखिए ये तो अलीगल है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन नदी में बांध बनाना हमारा मकसद यही है कि ये घर बचाना है। नहीं तो हमको गांव बचाना, हमको गांव सुरक्षा के लिए किया। हालांकि सरकार सिस्टम से, हम जनप्रतिनिधि से सबसे परेशान होकर कोई हमको सुविधा आश्वासन नहीं मिले, तो मजबूरन में हम लोग अपना इतना पैसा खर्चा काहे ले करेंगे। सब एक आदमी गंजी, हम लोग इतना मतलब वो तक वे परिवार से आते हैं कि अगर गंजी चप्पल भी पहनते हैं तो सीसी कर पहनते हैं, लेकिन फिर भी एक एक पैसा जोड़ कर पूरा समाज इसमें पैसा लगा है ताकि हम लोग का घर यहाँ पर रहेंगे। जो बच्चा है वो कम से कम सुख चैन से नमक रोटी खाकर घर में तो रहेंगे ना। सबसे बड़ा चीज़ घर है। अगर घर ही नहीं रहे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और दूसरे आदमी यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि गोबराही के आदमी आरोप लगाए ये बांध काट दीजिए। तो गोबराही के आदमी से मेरा निवेदन है कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं बांध काटने के, आपका खेत भी बचना चाहिए, लेकिन हमारा गांव भी बचना चाहिए। हम लोग को व्यवस्था सरकार नहीं की तो हम लोग स्वयं किए हैं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपना व्यवस्था स्वयं करवाइए खेत बचाने के लिए।